नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशन भैया आप सभी का स्वागत करता हूं सुंदरकांड सीरीज में। तो दोस्तों आज है सुंदरकांड सीरीज का नवा दिन। तो बिना किसी देरी के लेते हैं श्री राम भगवान का नाम और करते हैं शुरुआत। तो बोलिए श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों चौपाई को जिस तरह की है कि अति उतंग जलनिधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो दोस्तों इस चौपाई का अर्थ है, पहाड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़कर देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक महल है जिसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उस महल की दीवारें सोने की हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं और वो महल समुद्र के बीच में है। हर एक दीवार सोने की है और इसी वजह से वो पूरा महल चमक रहा है। तो दोस्तों अब आया है पहला छंद, तो सुनिएगा कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घन चौहट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चारु पुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकट पदचर रथ बरुथ नहीं को गनई बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सैन बरनत नहीं बनई बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल सैल समान अतिबल गर्जहि नाना अखारन बेरहि बहु विधि एक एकन तरजहि यदि जतन भट कोटिन बिकट तन अगर चहु दिशि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर आगी गति पे है सही। तो दोस्तों इस पूरे छंद का अर्थ है, तो दोस्तों जब हनुमान जी लंका को देखते हैं तो वो देखते हैं कि समुद्र के बीच में एक बड़ा सा महल है, बहुत ऊंचा महल है। इसकी दीवारें सोने की हैं। सोने की होने के साथ साथ उन दीवारों में अलग अलग प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। पूरा महल सोने का है, यानी वो लंका पूरी सोने की है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के राक्षस हैं, अलग अलग प्रकार के पशु हैं। इतने हाथी इतने घोड़े हैं कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। अनगिनत हाथी घोड़े हैं। बहुत ही सुंदर वन है, उपवन है, बाग हैं, फूल हैं, पशु हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। अनेक रूप के राक्षसों का दल है। बहुत ही बलशाली सेना है रावण की। इतनी बलशाली सेना है कि जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते थे। और सभी चीजें, दुनिया की सब चीजें लंका में थी। बड़े बड़े पहलवान एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। ऋषि मुनि के मन मोह लेने वाली माया स्वरूप अप्सराएं भी वहां पर थी जो किसी भी ऋषि की मन को मोह लेती थी। तो दोस्तों ये सब सुनकर आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि लंका किस प्रकार की रही होगी। वो सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें उसमें थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है अब हम सुनेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री राम।